श्री कृष्ण। आपके स्वास्थ्य की पावन कामना करते हुए चातुर्मास इस समय चल रहा है और आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में है। ज्योतिष के अनुसार आज की तिथि के अनुसार अब आपको ये जानना है कि आने वाला जो समय है 3 दिन में, वो समय है आपके लिए बारिश आगमन है दोबारा से। नक्षत्र के अनुसार मैं ये जान रहा हूँ कि अगले 3 दिन में बारिश का आएगा और पीछे के 5 दिन का जो बारिश का सत्र था वो पूरा हो गया। अभी मौसम पूरे भारत में खुला हुआ है, बारिश का मौसम, और अगले 3 दिन के बाद बारिश की शुरुआत फिर से होगी और उत्तर भारत में बारिश और पूर्व भारत में बारिश का आगमन होगा। उसके साथ में अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे 14 तारीख को हल हारिणी अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन आपको ये जानना है कि आप किस तरह आपका ये जीवन का प्रारंभ होता है। अमावस्या का दिन जो होता है वो पितरों का होता है और जिसमें हल हारिणी अमावस्या जो है वो खास करके कृषि प्रधान अमावस्या है। कृषि प्रधान का मतलब है, आप समझते होंगे, हल हारिणी नाम है उसका। तो प्राचीन काल में जो हल है वो बैलों वाला था और ये सारी तिथियों की जो गणना है वो प्राचीन काल में हुई है। तो ऐसा माना गया है कि बहुत बारिश होती थी पहले 4 महीने कंटिन्यू, इसलिए चातुर्मास इस वर्षा ऋतु का नाम था। अब बारिश कम होती है तो इसका नाम चातुर्मास तो रह गया है, पर अब चातुर्मास नहीं है। अब समय बदल गया है, भूगोल भी, तंत्र भी बदला है। तो हल हारिणी अमावस्या का जो परिणाम है, उस दिन व्रत करने की विधि क्या है और व्रत क्यों करना चाहिए। तो उस दिन व्रत इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हल हारिणी एकादशी में आपके जो पितर लोग हैं, पुराणों के हिसाब से माना गया है कि आपको धरती लोक पर आपकी धन वैभव, खेती बाड़ी, आपके आर्थिक उन्नति के लिए वो जहाँ भी होते हैं वो वहाँ से पितर आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हल हारिणी एक अमावस्या को आपको अपने पितरों के नाम से कोई जल अर्पण करना या उनके नाम से पौधा लगाना या उनके नाम से इस अमावस्या में व्रत करके भोज वितरण करना या अपने पितरों को भोगदान करना, ये अमावस्या को जो भी करेगा उसके पितर प्रसन्न होंगे और पितर प्रसन्न होने से आपके यहाँ कृषि का जो उद्योग है उनकी कृषि उत्तम होगी। और साथ में दूसरा मैं कहूँगा कि उस दिन आपको हर हाल में, आद्रा नक्षत्र है, उस समय आपको सुबह 6:11 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक आप अपने कृषि यंत्रों की पूजा करें, उनको धोएं, पोंछें और उनमें कंकु, हल्दी, चंदन और उसके साथ सिंदूर, ये चारों को मिक्स करके आप 4 जो है स्वास्तिक बनाएं, जिनको हम स्वातीय भी कहते हैं, स्वास्तिक भी कहते हैं। आप अपने यंत्रों पे इस प्रकार का उपयोग करके और उस दिन उसके ऊपर कोई भी प्रकार का एक अन्न जिसका रंग काला हो वो अन्न आप अर्पण कर सकते हैं। जैसे कलौंजी कर सकते हैं, काला तिल अर्पण कर सकते हैं, उड़द अर्पण कर सकते हैं आप, और कुल्थी का अन्न अर्पण कर सकते हैं आप। तो ये कई अन्न ऐसे जो ब्लैक हैं, अगर आप हल हारिणी अमावस्या को इस तरह मैंने जो कहा ये व्रत भी आप कर लेंगे, साथ में आप अपने यंत्रों की सेवा कर लेंगे, तो आपकी कृषि उत्तम होगी। और द्वादशी को आप जो यंत्र पूजा करते हैं उनको आपको हर हाल में अपने खेत में प्रवेश कराना है, चाहे फावड़े के रूप में, चाहे खुरपी के रूप में, चाहे दरांत के हैसिये के रूप में, और चाहे हल के रूप में। हल चाहे ट्रैक्टर का हो चाहे बैल का हो, द्वादशी में जब आप प्रवेश कराएंगे उसको, तो आपको ज़रूर इस बार मेरे कहने से, मेरे मुताबिक विधि करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा खेती में, लक्ष्मी का, और ये उपयोग अवश्य आप करें। और साथ में मैंने कहा कि 14 तारीख को ही अमावस्या का व्रत करके आप पूजन करें और इस दिन दूध और चावल की खीर बनाकर पितरों को अवश्य अर्पण करें।